फहीम अशरफ ने वो छक्के मार दिए, अदरवाइज वो मैच भी हारते। अगर वो कैच ना छूटता, ओवर में वो छक्के ना होते, वो मैच हार गए थे। वो कह रहे हैं देखो हमारे बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, हम एक्साइटमेंट लाते हैं। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस पे नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं वो नेदरलैंड्स का मैच आज बस बच गए हैं और फहीम अशरफ ने वो छक्के मार दिए, अदरवाइज वो मैच भी हारते। यूएस के साथ भी उनका मैच है। मुझे नहीं पता कि क्रिकेट उनकी इस वर्ल्ड कप में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान में जो नारेबाजी चल रही थी सरकार, उससे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये इल्म हो गया है कि हमारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज हमने सुबह देखा, ये पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे वो लोग कह रहे हैं देखो हमारे बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, हम एक्साइटमेंट लाते हैं। तुम लोग एक्साइटमेंट नहीं लाते हो यार। मैं पाकिस्तानी फैंस की बात देखो, वो बेचारों के हार्ट अटैक हो गए होंगे यार। अगर वो कैच ना छूटता, ओवर में वो छक्के ना होते, वो मैच हार गए थे। तो अगर आज ही वो मैच हार जाते नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स ने 2 बार गलती की। जब वो उनकी स्कोर रुक गई, वो थोड़ा सा और जा सकते थे, 15 रन और होते, वो शर्तिया जीते। और दूसरा वो जो 19 ओवर में रन आ गए। बट बड़ी खबर ये भी है, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब गुहार लगाई है। गुहार को उर्दू में क्या कहते हैं? गुहार उर्दू है, उर्दू है, मुझे लगा हिंदी है। चलो गुहार लगाई है, दरख्वास्त की है आईसीसी से कि अब बैठ के बातचीत को अगर सुलझा सकते हैं तो लेट्स हैव अ डायलॉग। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम डर गए मर गए, उन्होंने कहा कि चलो बैठ के बात करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान ने 3 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली चिट्ठी लिख दी थी, जिसपे उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार ने मना किया है। उन्होंने वो ट्वीट अटैच की और उन्होंने कहा कि हम फोर्स मेजर, जो मैं आपको पहले भी उस दिन बात हो रही थी, उसको हम उसके बिना पे हम इस मैच को नहीं खेलना चाहते हैं। क्योंकि फोर्स मेजर में एक तो होता है नेचुरल क्लैमिटी, वॉर, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ये हो गया वो हो गया, और एक होता है सरकार का। तो उन्होंने कहा हम उसका हवाला देके हम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो आईसीसी ने उनको चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा ये बनता नहीं है फोर्स मेजर, जो तुम सरकार का भी कह रहे हो। ये बताओ, डिटेल बताओ, जस्टिफाई कि सरकार क्या, मतलब क्या, किस चीज पर आप इसको इंप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज उसी दिन तुम अंडर 19 का मैच खेले हो इंडिया के साथ। तो दूसरी बात आईसीसी ने उस चिट्ठी में ये लिखी है कि आपके खिलाफ ये लीगल पॉइंट्स है, आप जो कह रहे हैं ये लीगल सैंक्शंस हैं या जो भी है। अब उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको अप्रोच किया है आईसीसी को, ऑफिस बेयरर्स नहीं, ऑफिशियल्स को, कि अब हम बैठ के क्या इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। अब मुद्दे को सुलझाना, अब पहली जो इनकी ट्वीट आई थी और उसके बाद जो आईसीसी ने ईमेल लिखा था, उसमें आईसीसी ने भी लिखा था कि म्यूचुअली बेनिफिशियल कुछ सेटलमेंट होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हार गया ये वो, पाकिस्तान ने भाई थ्रेट दिया और 1 हफ्ते से जो भी है आईसीसी भी हिला हुआ था, सब हिले हुए थे, सबको ये पता था कि पाकिस्तान अनपढ़ता कर रहा है। बट अब वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन टेबल पे आना चाहते हैं और बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि वो मांगते क्या है और आईसीसी कितना उनको अलाउंस दे सकता है। पर आप जो कह रहे हैं सर कि हारने वाली बात नहीं है, लेकिन तेवर तो कहीं ना कहीं पीसीबी के, देखो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी देखो, मैं आकाश सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान की सरकार ने, हुकूमत ने लिख के दे दिया नहीं खेलेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कैबिनेट मीटिंग में जाके बोल दिया कि नहीं खेलेंगे, तो मैं तो मानता हूं कि वो नहीं खेलेंगे। बट सर फिर वो नहीं खेलना चाहिए। सर अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपने पीसीबी ने आईसीसी को लिखा, फिर आईसीसी ने उनको लिखा और उनको ये भी बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो वो पीसीबी जो पहले भी डिसीजन कर रही थी कि हम उन्हीं के साथ बैठ के लेंगे पीएम के साथ, अब फिर हो जाएगी वहां, बताएगी कि देखिए आईसीसी जो भी है, मुझे नहीं पता सर, क्या पता उससे भी ये लोग दबाव में। देखो अगर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया, एक बार ट्वीट करवा दिया, एक बार कैबिनेट में बोल दिया, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान नहीं ही आएगा भाई। अब वो नेगोशिएशन टेबल पे क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं समझ। लेकिन सर फिर क्या पता सर, उन्होंने इन्फॉर्म भी किया हो ना कि हमें, अगर आईसीसी ने ये बोला है कि हमें इतनी तगड़ी नुकसान होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो अब जाके किसने इन्फॉर्म किया होगा? क्या पता पीसीबी ने, अब जब आईसीसी से, अब पीसीबी वालों ने अपनी सरकार को इन्फॉर्म कर दिया होगा। सरकार कौन है वहां पे? वो खुद ही सब चला रहे हैं। नहीं, आसिफ मुनीर सरकार है वहां पे, शहबाज शरीफ नहीं है। और ये तो सबसे आसिफ मुनीर के ट्रस्टेड जो लेफ्टिनेंट है इन कोर्ट्स इज मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी सरकार है बॉस। शहबाज शरीफ को बताने जाऊंगा मैं, मैं बताने जाऊंगा मैं ये कर रहा हूं। पाकिस्तान स्मार्ट खेला है, ये मैं आपको बता दूं। अल्टीमेटली उन्होंने आना था खेलने, ये सबको पता था।
और मतलब उन्होंने ये कह दिया कि बांग्लादेश 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 के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है पाकिस्तानी सरकार का बन गए। वो तो हो गया। लोग भूलते नहीं है, और मैं खुद मानता हूं कि व्हाई शुड पीपल फॉरगेट। दूसरी बात है कि अब जो हम बात करते हैं डायलॉग नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं, हो सकता है वो अपना कहें कि जो हमारा रेवेन्यू है इनको 5% मिलता है, शायद आधा % बढ़ा दो, 1% बढ़ा दो। किसको 5% मिलता है सर? पाकिस्तान को आईसीसी का रेवेन्यू 5.4% है ना इनका। नहीं सर, 3.5 ज्यादा है। और नहीं यार, इतना ही है। पर सर बढ़ा क्यों दे मतलब? मैं भी बताता हूँ। अगला कहेगा negotiation करोगे ना, मैं हम वैसे तभी बात खेलेंगे। कर रहा हूं भाई, जब मैं ये तो कोई आपका हाथ लेकिन सर मोड़ ये रहा तो है तो एक्सट्रीम हो आप जाएगा ना। आप तो अलग उस ये तो पर एक्सट्रीम हो जाएगा ना सर। ये तो ब्लैकमेलिंग। ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि आप तो यार हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हो। तो निकाल दो बाहर, हिम्मत है निकाल लो। फिर आईसीसी उनको कहे नहीं भाई, वो 2-3 चीजें मांगने आएगा ना, वो कुछ ना कुछ तो मांगने पाकिस्तान आएगा। अब वो अपना घर में भी तो क्या बोलेंगे, ये भी बात है ना। लेकिन सर ये भी है ना, जितना पाकिस्तान को चाहिए था उतना तो मिल ही गया ना सर। आपने यहाँ तक तो मामला खींच ही लिया। नहीं आपने यहाँ पाकिस्तान कुछ को भी मिला नहीं नहीं मिला है है। उनको। मिला नहीं है, लेकिन सर नहीं उसमें क्या होता है, देखो अब वो अपने घर पे क्या कहेंगे, अपने घर पे आप क्या कहोगे कि क्रिकेट की You have to show बेहतरी के लिए या जो भी है, तो देखो कुछ हल्का फुल्का तो वो मांगेंगे। मैंने एक वीडियो किया था और वीडियो काफी वायरल भी हुआ है, बहुत लोग मुझे टैग भी करते हैं। वो था कि पाकिस्तान के जो 4 स्टेजेस एक्टिवेट होंगे, है ना। पहला स्टेज था हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हाँ। फिर दूसरा था वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। तीसरा सो उन्होंने आज तीसरी स्टेज एक्टिवेट कर दी है। तीसरा था कि वर्ल्ड कप खेल लेंगे, इंडिया का मैच भी खेलेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक आर्म बैंड पहनने की कोशिश करेंगे। या कुछ सो तीसरे पे पहुंच गए, 4 है टोटल। तो आज 7 तारीख को वो तीसरी स्टेज पे पहुंच गए। सर 40 बिलियन PKR है एक साइकिल का, 2024 से 2027। किसका? PCB का। अरे उनका शेयर मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज। उनका जो आईसीसी का 100% है, जहां इंडिया आई थिंक इज 37-38, फिर ईसीबी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया का पाकिस्तान। 5.4 है, उनका कुछ 70% है सर और PCB। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप। आईसीसी के रेवेन्यू, हाँ, आईसीसी के रेवेन्यू में इंडिया का शेयर है 38 पॉइंट समथिंग मैं अभी- परसेंट, ठीक है। और उनका सेकंड है इंग्लैंड का शेयर, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया का शेयर, फोर्थ है पाकिस्तान का शेयर। आई थिंक पाकिस्तान का जो शेयर है वो आईसीसी के रेवेन्यू का 5.4% या 5% है। उनका बनता है कुछ $40 बिलियन के आसपास। USD 38 मिलियन एनुअल लेकिन ये तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनएक्सपेक्टेड पीसीबी। रहा, मतलब ये जो 38 मिलियन डॉलर्स उनको मिलते हैं। परसेंटेज देखिए कितना वही है। तो बोल रहा हूँ, 40 और नहीं 40% कैसे हो गया 40 बिलियन PKR एनुअली बोल रहा हूँ सर। यार, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं सर बोल रहे हैं परसेंटेज मैं कह रहा हूँ आईसीसी कि का मतलब रेवेन्यू कितना का percentage wise अगर आप बता सकते हैं। 5.75% उनको मिलता है। कि मतलब परसेंटेज वाइज कितना हाँ, होगा? मैं रकम बता रहा हूँ। अच्छा ECB का 6.89 है, फिर ऑस्ट्रेलिया। BCCI का है 38.5, हाँ हाँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 6.25, और फिर पाकिस्तान का 5.7। 75। ओके वो आप जिस तरह वो नहीं आता बैंक ने रेपो रेट हाँ, हाँ, 0.25, इनका हो सकता है अगला कहें जी 10-25 रुपए और दे दो हमें, वही चीज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो सकता है। लेकिन सर वो जो श्रीलंका क्रिकेट वाला भी था कि हम लोगों ने वहां पे गुहार लगाई है, हम तो लोगों ने ठीक बात है, श्रीलंका भाई चुप क्यों बैठे? श्रीलंका की बात सही। अब देखो तो वहां पे आप ध्यान से सोचो, पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने क्या स्मार्ट खेला पहले बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो तुम्हारे लिए हम वर्ल्ड कप छोड़ देंगे। सर अब पता है कैसा लग रहा है कि एक आदमी को मनाने के लिए ना सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। नहीं नहीं उनका तो वाजिब है भाई। और वो ये जो आप कह रहे हो ना, दूसरी और बात, वो ये अब कहेंगे श्रीलंका को भी कहेगा तुम्हारे लिए हम खेल लेंगे। कि देखो तुम्हारे लिए, तुम हमारे साथ खड़े हुए थे, तुम्हारे लिए यार हम आ रहे हैं। हर जगह क्योंकि नंबर उस बना लेटर में रहे ये हैं लिखा ना, गया है ना सर कि हाँ कि हम आपके लिए खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए भी आप खड़े नंबर रहो हर वरना जगह हमारा बना नुकसान रहे हैं होगा। ना। चल, बात ठीक है, वो देखो अल्टीमेटली नीरज मैच होना ही था। मैं मतलब जरूर ये मानता था कि अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन बयान दे दिया जाके अपने कैबिनेट में, भाई उसके बाद तो मेरा मानना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का थूक के नहीं चाट सकता इस मामले में, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। तो मैं तो कल मान रहा था कि नहीं अब नहीं होगा मैच। अब लेकिन चाट सकते हैं ऐसा लग रहा है तो। मुझे नहीं पता, मतलब अब बात अब ये ना जब वो टेबल कुछ पे- मनवाएंगे मुझे नहीं जरूर, पता। बात ये भी है ना
वो कोई एक ऐसी शर्त रखेंगे जो आईसीसी नहीं, वो शर्त भी हो सकती है या फिर अगर कुछ कोई और भी शर्त चीज हो मान ली सकती है। अरे खुशी शर्त शुर्त भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनकी शर्तें मानी जाएंगी। कि मतलब परसेंटेज नहीं, अगर थोड़ा- बढ़ा रहे नहीं, हैं। वो भी हो सकता है, थोड़ा सा ये भी होता है। देखो वो समझाइश आके भी कहें कि होती जी है। हमारी सुनी नहीं जाती, हमारी सुनवाई नहीं है, नो इंडिया का या जो भी है, ये सारी बातें होती है और क्या होता है।